गायत्री के सामान्य तौर पर 3 चरण होते हैं। गायत्री त्रिपदा है, पर शास्त्र उपनिषद ज्ञानी जन कहते हैं कि गायत्री चतुष्पाद है, और जो चतुष्पाद को जान लेता है वही परम ज्ञानी है। तो कबीर कहते हैं, जानो चतुष्पाद का सार, एक राम दशरथ का बेटा, गायत्री का प्रथम पद, सूर्य कुल में इक्ष्वाकु वंश में जगत को प्रकाशित करने वाले राम, यानी तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम पद। जो राम साकार दिख रहा है उसी राम का तेज भर्गो देवस्य धीमहि घर घर में व्याप्त है। वह तेज एक राम घर घर में लेटा, गायत्री का दूसरा पद। एक राम है जगत पसारा, वही राम, राम भिन्न नहीं है, पहचान आनी चाहिए। धियो यो न प्रचोदया तीसरा पद। न और धी के रूप में न मतलब हम सब, मतलब संपूर्ण सृष्टि। धी तत्व का उपयोग करेंगे तो न तत्व समझ में आएगा। विचारशील होने पर जब विचारों में पवित्रता, तीक्ष्णता, विवेक जगेगा, तब हम जान पाएंगे कि हम सब यानी समस्त सृष्टि, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब जुड़ी हुई। जब ये 3 पद, 3 तत्व जान जाएंगे, तब गायत्री का चौथा पद, चौथा तत्व प्रकट होगा। परो रस से साव दोम, यही है एक राम सब जग से न्यारा। उस चतुष्पाद की व्याख्या सचमुच संभव नहीं है, क्योंकि जब जो जान गया, महसूस कर लिया, वो संसार में लौट कर क्यों आएगा। बहुत अच्छी बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नमक का पुतला चला समुद्र नापने, कितनी गहराई है, और समुद्र से निकल कर आएगा तब न पता चलेगा कि समुद्र कितना गहरा है, पर लौट कर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, संभव ही नहीं है। समुद्र में गया तो गया, लौट कर कौन आएगा। नमक तो समुद्र में घुल जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा, उसका आकार प्रकार नहीं रहेगा, घुल जाएगा, कोई लौट कर नहीं आता। जिस जीवात्मा को परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, इसलिए कबीर कहते हैं एक राम है सब जग से न्यारा। तुलसीदास जी कहते हैं सचमुच राम के 3 रूप, एक जो अवतार लेते हैं, एक जो जीव के रूप में ब्रह्म विराजमान है, और एक जो स्वयं जगत हो गए। परमात्मा को सगुण रूप में पहचानना है तो उसे महाविष्णु के अवतार के रूप में भी जान सकते हैं, और स्वयं अपने हृदय में अंगुष्ठ मात्र जीव के रूप में भी जान सकते हैं, और समस्त सृष्टि के रूप में भी जान सकते हैं। ये 3 भगवान के सगुण रूप हैं, और निर्गुण रूप भी है, जिसमें जितने सारे सगुण रूप हैं सब विलीन हो जाते हैं। स्वयं तुम जगत और अवतार, स्वयं तुम जगत और अवतार, वो सच्चिदानंद सागर में सब विलीन। कहते हैं सगुण हो या निर्गुण, उनका जो नाम है राम नाम, ये वर देने वाले देवता देव शक्तियों को भी वर देते हैं, वरदायक वरदानी है। राम का जो चरित्र है, चाहे सगुण चरित्र हो या निर्गुण चरित्र हो। कल्प की राम कथा 2 जगह कहते हैं। रामायण शतकोटि अपारा, 2 तरीके से व्याख्या है। कुछ लोग कहते हैं 100 करोड़ रामायण है, कुछ लोग कहते हैं 100 करोड़ श्लोकों में एक रामायण है, और उन 100 करोड़ श्लोकों में से भगवान शिव ने 2 अक्षर चुन लिए राम। सिर्फ राम, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। जैसे गायत्री को वेद माता कहते हैं, समस्त ज्ञान गायत्री में समाहित है, सारा ज्ञान विज्ञान मिल जाएगा यदि गायत्री की अनुभूति हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं समस्त ज्ञान गायत्री में समाहित, सारा ज्ञान विज्ञान मिल जाएगा यदि गायत्री की अनुभूति हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं अगर राम नाम की अनुभूति हो जाए तो पूरा राम का तत्व पता चल जाएगा, पूरी राम कथा का पता चल जाएगा। इसलिए महेश राम नाम का जप करने लगे, रटना नहीं। जो रटने से जपने में चले जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं उनको तत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं सबरी गिद्ध सुसेवक नी, सुगति दिन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी राम जी तो सबरी गिद्धराज जटायु आदि अपने श्रेष्ठ सेवकों को ही सुगति दी, परंतु राम नाम ने तो असंख्यों दुष्टों का उद्धार कर दिया। राम नाम की यह गुण गाथा वेदों में प्रसिद्ध है। मतलब जो राम की सेवा की, सबरी जटायु या कुछ और भी सेवक हैं, पर राम नाम ये कहता है आप सेवा करो न करो, नाम तो असंख्य दुष्टों का कल्याण कर देता है। राम ने तो 2-4 दुष्टों का उद्धार किया, रावण और रावण की सेना का, पर जो राम नाम का जप शुरू कर देता है, राम नाम का उच्चारण सीखना, फिर राम को रटना सीखना, फिर नाम को जपना सीखना, फिर नाम के मर्म में प्रवेश कर जाना ही 4 चरण है, पर करते करते हो ही जाता है। हो गया जिसका, चाहे जितना भी दुष्ट हो, असंख्य दुष्ट का उद्धार हो जाता है।